बुलंदशहर के जो गेसूपुर एक गांव है बारा बस्ती का, उस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है बच्चों के स्कूल राइट वे पब्लिक स्कूल का एक प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक तरह के कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह भी हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सोलर जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रेनिंग दी गई यहाँ के कुछ नौजवानों को, ख़ास तौर से वो लोग जो इलेक्ट्रीशियन के हैसियत से काम कर रहे हैं उनको और एडवांस ट्रेनिंग दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर 2-3 चीज़ें आज सुबह से यहाँ पर हुई हैं। जो राइट वे पब्लिक स्कूल का जो प्रोग्राम था वो हुआ, हमने उसमें शिरकत की, उसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, अपने ख़यालात का इजहार किया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी एक तरह से बात की गई। कहा यह गया कि नौजवानों को तालीम के साथ साथ रोज़गार से जोड़ने के जो तरीक़े हैं, ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें अपने नौजवानों को आगे लाना चाहिए। जो नौजवान ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रीशियन की हैसियत से काम कर रहे हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाए, सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि वो आगे चल कर के वो सर्टिफिकेट के ज़रिए से अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इस स्कूल के जो राइट वे पब्लिक स्कूल है उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनसे मुलाकात कराता हूँ और कुछ और लोगों से बात करूँगा जो यह आज के इस फंक्शन में मौजूद थे। मेरे साथ इंतखाब साहब इस वक्त मौजूद हैं जो आज की इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां थे। इनके स्कूल में इस वक्त राइट वे पब्लिक स्कूल में इस वक्त मैं उस जगह खड़ा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर के तौर पर इसका इनाग्रेशन किया गया है। आज का ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, क्या था और इस सेंटर की, इस गांव के लोगों की क्या अहमियत है? ये जो हमारा इनोवेशन एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, ये दरअसल 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ना, वो हालात की वजह से ये बंद हो गया था। अब हमने इसे री इनॉग्रेशन करा है इसका दोबारा, और ये यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये ओपन था हमारे 6-7 बच्चे सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और किस किस चीज़ में सेलेक्ट किया हुए? हमारे बच्चे ज़्यादातर जो है वेब डिज़ाइनिंग में हैं कुछ, और बैक हैंड ऑफिस जो है उसमें भी जॉब कर रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छी बात। मुझे बताइए कि आज जो इनाग्रेशन हुआ है, आने वाले दिनों का क्या मंसूबा है? देखिए, हम लोग जो है शुरू से ही हम लोगों ने ये जहन है कि हम लोगों के पास रहमानी 30 का सेंटर है यहाँ पर, उसके अलावा जो है शाहीन का भी हमारे पास सेंटर है। हमारे कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कोचिंग भी कर रहे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं शाहीन में कुछ कर चुके हैं। रहमानी 30 में हम पटना में बच्चों को लेकर गए, वहाँ पर हमारे मुझे कि आप अलीगढ़ में एडमिशन के लिए बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं, क्या है वो? तकरीबन हमारे इस इलाके के 32 बच्चे जो है जामिया अलीगढ़ में सेलेक्ट हो चुके हैं इन 4 साल में। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंतखाब साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने ये शुरुआत करी है, तालीम की शुरुआत हुई है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का है। उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतने छोटे से एक गांव में आकर हम लोगों की हौसला अफजाई करी है और इस तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो मैंने तो अपने स्टेज से भी कहा कि तालीम का सिलसिला बढ़ना चाहिए और इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए, और उसमें मैं भी सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लूँ और इस तालीम को आगे बढ़ाएँ हम लोग। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, गेसूपुर ही नहीं, बारा बस्ती में 12 गाँव हैं, उसमें जलालपुर भी है, बहादुरगढ़ भी है। तो अल्लाह का शुक्र है हम सभी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, बहादुरगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, जलालपुर से भी जुड़े हुए हैं, बगरासी में भी 2 स्कूल हैं, चनियाने में भी 2 स्कूल हैं, और अब ये माशाल्लाह गेसूपुर में भी हुआ है। तो इसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इदारा सबसे ऊँचा जाए और यहाँ इस इदारे से सब बच्चों को फैज़ हासिल हो। और उसके लिए मैं इंतखाब साहब से भी कहूँगा, और वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश का ही नतीजा है कि 5 महीने में 125 बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और वी ग्लोबल फाउंडेशन, सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह की इन्होंने सोच रखी और उस सोच को रख के इस काम को आगे बढ़ाया। तो ये जो काम है, ये काम ऐसा है कि ये एक तालीम से जुड़ा हुआ काम है जिसकी कि यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है, और जो ये इन्होंने कदम उठाया है ये काबिल तारीफ़ है, और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी और मेरे साथियों की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हर वक्त हर जगह खड़े मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है जो आपने कहा कि भाई जो परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानी के लिए ये है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है, और माशाल्लाह बब्बन भाई ने, हमारे बड़े भाई ने कह भी दिया कि यही नहीं, हम दूसरी जगह पे भी ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग आते रहेंगे, इंतखाब भाई से मिलते रहेंगे और बैठ के डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है। मेरे साथ ISTC के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अबू ज़र हैं। अबू ज़र साहब, मुझे बताइए कि आज यहाँ पर कुछ लोगों को सोलर पैनल की ट्रेनिंग दी गई है,
क्या था पूरा प्रोग्राम? ये हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो कुछ इलिटरेट लोगों के लिए कराते हैं, कुछ लिटरेट के लिए कराते हैं, कुछ सेमी लिटरेट के लिए कराते हैं। तो ये सेमी लिटरेट लोग थे जो इलेक्ट्रीशियन तो हैं लेकिन सोलर की उनको नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें हमने सोलर की ट्रेनिंग दी है और उसके बारे में पूरी A to Z एक दिन की ट्रेनिंग दी गई है उसे। उसमें हमने उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया है, प्रैक्टिकल भी कराया है, थ्योरी भी कराया है। कितने लोग रहे होंगे? इसमें हमारे 15 के करीब लोग थे, हमारा 20 का टारगेट था, लेकिन 15 पार्टिसिपेंट इसमें रहे हमारे आज। अच्छा, आपका इससे पहले भी इसका सोलर की ट्रेनिंग करा चुके हैं, मतलब प्लेसमेंट फीसद क्या है? प्लेसमेंट इसका 30 से 45 के बीच रहता है। बहुत कुछ इस गाँव में आज पहले से यही सोलर का करते थे, पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले से, ना इतना मालूम था। तो आज कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ? जी, पहले से बहुत ज़्यादा और बहुत चीज़ों के बारे में पता चला जो हमको मालूम भी नहीं थी। जिन चीज़ों का हम गलत यूज़ करते थे उनको आज पता चला है कि कैसे उनको यूज़ करना है। नवाजिश खान, मैं यहीं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। A to Z नॉलेज बताया गया कि इतना हमें करंट निकालना, कैसे निकालना, और अगर मार्केट में जाते हैं तो कैसे परचेस करना है। सेकंड, अगर हम अपनी कंपनी भी ओपन करनी है तो उस हिसाब से अपना हम यूनिट भी लगा सकते हैं। हाँ, इसमें मुझे काफ़ी नॉलेज हुई है। इससे पहले बिल्कुल मैं ज़ीरो था, लेकिन आज मालूम चला है कि अपनी भी कंपनी में ओपन कर सकता हूँ।